साथियों, बहन कुमारी मायावती जी की अभी जनसभा हुई और उस जनसभा में इनेलो का एक नेता हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर गया और जैसे ही उसने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया, बहन कुमारी मायावती जी की पुरानी यादें ताजा हो गई और पुरानी यादें ही ताजा नहीं हुई बल्कि पुराना अंदाज भी बहन कुमारी मायावती के भीतर जाग गया और एकदम माइक पर आकर फटकार लगाते हुए और बिना इस बात की परवाह किए कि हमारा किस पार्टी से गठबंधन है और उसी पार्टी के नेता ने ये शब्द कहे हैं, ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी कि उन्होंने किसी भी बात की इस मामले में परवाह नहीं की और अपने समाज का सच्चे अर्थों में मार्गदर्शन किया। यही सामाजिक कार्य होते हैं, इसी को कहते हैं समाज का उत्थान करना, कि जहां मौका मिले वहां चूकना नहीं चाहिए, वहां अपने समाज का मार्गदर्शन करना चाहिए। बाबा साहब के बारे में इनको जानकारी है, लेकिन ये भी जानकारी लेनी चाहिए कि SC ST के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि मुझे याद है सन 1977 में जब मैं वकालत की पढ़ाई कर रही थी, LLB फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रही थी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और इन्होंने वोट क्या कह के लिया था कि हम स्वर्गीय श्री बाबू जगजीवन राम जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिसको कांग्रेस ने नहीं बनाया। कांग्रेस ने भी नहीं बनाया जिनको, और जनता पार्टी ने भी नहीं बनाया 77 में। तो दलित वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग पूरे देश में बहुत नाराज थे, खफा थे। तो उस समय उन्होंने दिल्ली में एक 3 दिन का जाति तोड़ो सम्मेलन रखा और उसमें ऑल इंडिया की तरफ से, तो यूथ की तरफ से, नौजवानों की तरफ से मुझे उन्होंने इनवाइट किया बोलने के लिए। और जब मैं उस सम्मेलन में बोलने के लिए गई तो वहां पर जितने भी जनता पार्टी के नेता थे तो वो बार बार हरिजन हरिजन इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं। यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में लें तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी, तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है? ये मैंने 1977 में जब मुझे उन्होंने ऑल इंडिया की तरफ से इनवाइट किया तो ये मैंने वहां पर बोला था। तो उधर ही जो जनता पार्टी के जो नेतागण लोग थे उन्होंने माफी मांगी और कहा कि, मैंने बोला कि आपको सरकार संविधान से चलती है और संविधान के हिसाब से आप लोगों को जो वीकर सेक्शन के लोग हैं तो उनको अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग बोलना चाहिए, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। उनको रियलाइज करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि बहन जी जो बोल रही है वो सही बोल रही है। वहीं पर दूसरी तरफ राजेंद्र पाल गौतम जी, जब उनको मौका मिला था अरविंद केजरीवाल को मुंह तोड़ जवाब देने का, तब वे चुप्पी लगा गए थे। केवल एक विधायक पद के लिए चुप्पी लगा गए थे और उस विधायक पद को पाने के लिए पूरे समाज को गिरवी रखने के लिए तैयार हो गए थे, समाज को बेचने के लिए तैयार हो गए थे और अंततः वो विधायक पद भी नहीं रहा। अंततः उन्हें मालूम पड़ गया कि अब मुझे MLA का जो है चुनाव में टिकट भी नहीं मिलने वाला है। फिर उन्होंने जो मजबूरी में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो साथियों, जो बहन कुमारी मायावती जी ने किया वो वास्तव में एक माइलस्टोन है, एक ऐतिहासिक घटना है। इतिहास में इसको बार बार जो उठाया जाएगा, इसका नाम लिया जाएगा, इसको बताया जाएगा और इनेलो के नेताओं को नहीं बल्कि पूरे भारत के तमाम लोगों को इस बात को जान लेना चाहिए। जो लोग किन्हीं लोगों को हरिजन कह के पुकारते हैं, हरिजन मतलब हरि माने भगवान ईश्वर और जन माने लोग, यानी कि भगवान यानी ईश्वर के लोग। तो बहन जी ने जो जवाब दिया कि अगर ये लोग जो हैं हरिजन हैं, ईश्वर के लोग हैं,
ईश्वर की संतान है, तो तुम क्या शैतान की संतान हो? लॉजिकल बातें हैं। बहुजन समाज के नेता, बहुजन समाज के महापुरुष हमेशा जो भी बात करते हैं उसमें पूरी सच्चाई और ईमानदारी होती है और तर्क होता है। और आज तक जो है इतिहास गवाह है, सच्चाई के सामने झूठ के पास अधिक तर्क मौजूद नहीं रहे हैं। कुछ समय के लिए झूठ अपना आवरण पैदा करता है, लेकिन जैसे कि बादलों की गिरफ्त में चंद्रमा आता है और जैसे ही बादल छटते हैं चंद्रमा उनसे मुक्त होकर प्रकाशित होने लगता है, सूर्य प्रकाशित होने लगता है, उसी प्रकार से सत्य भी थोड़ी बहुत देर तक तो झूठ से या झूठ के आवरण में आ जाता है, छुप जाता है, लेकिन जैसे ही वो आवरण हटता है वैसे ही सत्य ही चमकता है। तो सत्य ये है कि भारत में जो भी लोग मनुष्य के रूप में जन्मे हैं वे मनुष्य हैं, इंसान हैं। ना तो वे ब्राह्मण हैं, ना बनिए हैं, ना जाट हैं, ना गुजर हैं, ना चमार हैं, ना भंगी हैं, ना हरिजन हैं, ना दलित हैं। ऐसा कोई भी शब्द जो है कोई भी व्यक्ति अगर किसी के लिए भी इस्तेमाल करता है तो पहली बात तो वो असत्य बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। इस बात को हमें समझना चाहिए, यानी कि वो झूठा आवरण पैदा करने का प्रयास कर रहा है और इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि उसको अपने झूठ के लिए कहीं पर भी अपमानित होना पड़ सकता है। जैसे ही उस झूठ का कहीं पर भी रहस्य उद्घाटन होगा, उसके बारे में पता लगेगा, तो निश्चित तौर पर उसको अपमानित होना ही पड़ेगा। तो यदि कोई भी व्यक्ति अपने आप को अपमानित नहीं करवाना चाहता है, अपना सम्मान चाहता है, तो इन शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। कोई व्यक्ति अपने आप को ब्राह्मण कहे, अपमानित होने वाला है। कोई व्यक्ति दूसरे को ब्राह्मण कहे, अपमानित होने वाला है। कोई व्यक्ति अपने आप को चमार कहे, भंगी कहे, या दूसरे को चमार कहे, भंगी कहे, ये दोनों ही लोग अपमानित होने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। जब तक यह आवरण बना रहता है तब तक तो उसको बड़ा मजा आता है, आनंद आता है, आहा मैं ब्राह्मण, ओहो मैं सबसे ऊंचा। लेकिन जब उसका सच से सामना होता है धराशायी हो जाता है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अकिक भारद्वाज जो कि यज्ञ कर रहा था, यज्ञ की अग्नि जली हुई थी, उसमें आहुति दे रहा था। भगवान बुद्ध भिक्षाटन करते हुए आ रहे थे। दूर से ही देखते हुए अकिक भारद्वाज बोला, तत्रेव मुंडक तत्रेव समण तत्रेव वसल। ठहर जा। मुंडक मतलब सिर मुंडा, यानी कि जिसका सिर मुड़ा हुआ हो। आपने तो भगवान बुद्ध को जो है बालों से देखा होगा, लेकिन भगवान बुद्ध भी सिर मुड़ाकर ही रहा करते थे। तो क्या कहा, ठहर जा सिर मुड़े, ठहर जा समण, और ठहर जा वसल। वसल मतलब नीच। अब भगवान बुद्ध जो है सत्य को जानने वाले थे और दूसरी तरफ आगे भारद्वाज ब्राह्मण, जिसका सत्य से कोई नाता नहीं है, सत्य को कभी पहचाना नहीं है। परिवार ने उसको बता दिया कि तू भैया ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है, तू ब्राह्मण है, तो वो ब्राह्मण मानकर ही अपने आप को जो है चलते आ रहा है, जीवन जी रहा है। पहली बार भगवान बुद्ध से उसका सामना होने वाला है और भगवान बुद्ध जो है विचलित नहीं होते। भगवान बुद्ध समझाते हैं उसको कि हे अज्ञिक भारद्वाज ब्राह्मण, क्या तुम्हें पता है कि वसल कौन होता है? तो अज्ञिक भारद्वाज जो है ईमानदारी से जवाब देता है। आजकल तो इतनी ईमानदारी भी नहीं है कि अगर नहीं पता है तो मना कर दें कि मुझे नहीं पता है, लेकिन अज्ञिक भारद्वाज ईमानदारी जवाब देता है कि मुझे नहीं पता कि वसल कौन होते हैं। तो फिर वो कहता है कि कृपया करके मुझे तथागत बताएं कि वसल कौन होते हैं। तो भगवान बुद्ध से बताते हैं कि वसल यानी कि नीच कौन कौन होते हैं। तो उसमें बहुत सारी बातें बताकर जो है भगवान बुद्ध उसे बताते हैं कि वसल ये होते हैं, जो अपने पास धन होते हुए भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, जो अपने पास धन होते हुए भी जरूरतमंदों को सहायता नहीं करते हैं, दान नहीं देते हैं, जो क्रोधी स्वभाव के होते हैं, जो अपने लोगों से जो है कटुता पूर्वक बोलते हैं, अपने सगे संबंधियों से कटुता पूर्वक बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान बुद्ध जब ये सब बातें बता रहे होते हैं तो अज्ञिक भारद्वाज से भी कुछ बातें संबंधित हो जाती हैं। तो वो पहचान लेता है कि जिसको मैं वसल बोल रहा हूँ, नीच बोल रहा हूँ, दरअसल तो उसके पास ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि उसको वसल बोला जा सके, या वो वसल हो, नीच हो। वह तो सर्वश्रेष्ठ है
और मैं जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझा हुआ हूं केवल इसलिए कि मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और मुझसे ज्यादा कोई नीच नहीं है, इतनी सी बात जब अज्ञ भारद्वाज को समझ में आती है तो वो भगवान बुद्ध के पैरों में गिर जाता है। तो इसलिए साथियों, जितना जल्दी हो सके इतना अपमान ब्राह्मण समाज ने झेला है और झेलने वाला है। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी, जब तक झेलता रहेगा। चलिए, ब्राह्मण तो झेल रहा है, लेकिन जाटों को क्या हुआ? जाटों को किस बात का अहंकार है? क्या जाट हिंदुओं में सर्वश्रेष्ठ हैं? बिल्कुल भी नहीं है। कौन से पायदान पर आते हैं? उनसे ऊपर कौन कौन है? सबसे ऊपर तो ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं और फिर शूद्र हैं, क्योंकि ओबीसी है ना। जाट, गुर्जर ये सभी ओबीसी हैं। ओबीसी हैं तो क्षत्रिय तो हो नहीं सकते। अपने आप को कई बार दावा करते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय हैं। आपके दावा करने से नहीं, यादव लोग भी अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए, देख लीजिएगा किस तरह से दावा करते हैं कि क्षत्रिय हैं। लेकिन सारा क्षत्रियपन योगी आदित्यनाथ ने निकाल कर रख दिया। जैसे ही अखिलेश जी सीएम की कुर्सी से उतरे और जब योगी जी सीएम कुर्सी पर बैठने वाले थे, उससे बैठने से पहले उसे गोमूत्र, गंगा जल, पता नहीं किस किस चीज से धुलवा डाला, केवल इसलिए कि एक शूद्र इस पर बैठा था। अगर यादव लोग क्षत्रिय होते तो वो जो कुर्सी है या जो सीएम परिसर है उसकी गंगा जल से शुद्धता नहीं होती। और गंगा जल का इस्तेमाल वहीं होता है जहां पे शुद्ध करना होता है। अभी भी पीछे एक कांग्रेस की जो मेयर है, वो जब बीजेपी में शामिल हुई तो एक मूर्ख व्यक्ति ने गंगा जल लेकर उसको शुद्ध किया कि ये जो है वहां भ्रष्टाचार करके आई है, इसको शुद्ध करना है। गंगा जल से जो है लोगों को शुद्ध करने की जो टेक्निक है वो हिंदुओं में, ब्राह्मणों के पास है, पुजारियों के पास है। लेकिन उनके पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि इसी गंगा जल का इस्तेमाल करके या गोमूत्र का छिड़काव का इस्तेमाल करके किसी शूद्र को भी ब्राह्मण बना दो। ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। वो अपवित्र है, वो नीच है, वो नीच ही रहेगा, क्योंकि स्वार्थ वाली बात है। तो मैं जो आप लोगों से जो चर्चा कर रहा हूं, डिस्कशन कर रहा हूं, ये दिमाग को खोलने के लिए कर रहा हूं। कोई भी आदमी जब तक नीच नहीं हो सकता जब तक कि वह अपने आप को नीच ना मान ले। और भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं वसल सुत में कि न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कमुनो वसला होती, कमुनो होती ब्राह्मणों। कि ना तो जन्म से कोई ब्राह्मण है, ना ही जन्म से कोई नीच है। आदमी कर्म से ही नीच बनता है और कर्म से ही ब्राह्मण बनता है। गांधी जी की भी बहुत बड़ी समस्या थी। गांधी जी बाबा साहब को बोल रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को उसको अपने जाति के हिसाब से काम करना चाहिए। अब बाबा साहब तो बाबा साहब हैं, तपाक से पूछ बैठे। गांधी जी, आप तो बनिया समाज में पैदा हुए, तो आपने बैरिस्टरी क्यों करी, वकालत क्यों करी, फिर आप पूजा पाठ करते हो। पूजा पाठ करना तो काम नहीं है बनिएगा, पूजा पाठ का काम तो ब्राह्मण का है। तो आप जो है इस वर्ण व्यवस्था को क्यों नहीं फॉलो करते हो? कुल मिलाकर यह है कि वर्ण व्यवस्था भी भेदभाव भरी है, पूरी भेदभाव भरी है। ऊपर के तीनों वर्णों को पूरी आजादी है कि वो कोई भी काम करें, इंटरचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे का काम कर सकते हैं। और तीनों वर्णों की हिम्मत नहीं है कि वो चौथे वर्ण का काम कर ले। लेकिन चौथे वर्ण को इस बात का प्रतिबंध है कि किसी भी सूरत में वो इन तीनों वर्णों के काम को नहीं करेगा। वाह भाई वाह, मतलब कैसी व्यवस्था है। इसे नीच व्यवस्था ना कहें तो और क्या कहें, इसे नीच धर्म ना कहें तो क्या कहें। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो आज साहस दिखाया है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनेलो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। गठबंधन इनेलो के फायदे के लिए है। हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं और रिजल्ट आ जाएगा। आज तक का इतिहास भी रहा है, सवर्णों ने कभी भी बसपा को वोट नहीं किया है, बसपा को जिताने का काम नहीं किया है। लेकिन बसपा के वोटर्स ने जिसके साथ भी गठबंधन हुआ उसको जिताया है। इनेलो भी जानती है इस तरह से। अभी पीछे कुमारी शैलजा जी को हुड्डा जी के समर्थक ने चमारी कह के संबोधित किया, तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था
और तब भी आपको ये बताने का प्रयास किया था कि हुड्डा जी आज जो है अगर राज्य स्तर पर भी राजनीति कर रहे हैं तो उनका फर्ज बनता है कि अपने जाट समाज में जाकर वे उसको कैटराइज करें, उसको संगठित करें, समझाएं कि जातिवाद से ऊपर उठें। वो खुद शूद्र हैं, खुद नीच हैं, और खुद हिंदू हैं तो नीच बनना ही पड़ेगा। जब तक हिंदू हैं तो शूद्र हैं, और शूद्र हैं तो नीच हैं, और खुद नीच हैं तो दूसरे को नीच कहने का क्या अधिकार है? अगर आप ऊंचे होते तब तो किसी को नीच कहने का तुम्हें अधिकार हो भी सकता है, मान लेते हैं, लेकिन खुद नीच होकर दूसरे को नीच कह रहे हो, समझ से बाहर बात है। हुड्डा साहब ने कभी कैंपेन नहीं चलाया, क्यों चलाएंगे कैंपेन? क्योंकि सारा जाट समाज तो जातिवादी है, जाट समाज को जातिवाद से फुर्सत नहीं है। तो अगर कैंपेन चलाने निकले तो होगी राजनीति, फिर तो राजनीति नहीं कर पाएंगे। इसलिए राजनीति का तकाजा है, जैसा जाट समाज चाहता है वैसा ही बोलते जाओ, वैसा करते जाओ, उनको सुनते जाओ बस। इसीलिए उस समर्थक को ना तो पार्टी से निकाला होगा, ना उसके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लिया होगा, कुछ नहीं हुआ। गलती उस समर्थक की नहीं है, गलती हुड्डा जी की भी नहीं है, गलती राहुल गांधी की भी नहीं है, गलती कुमारी सैलजा की है। चुप्पी लगाना जो है गलती होती है, बहुत बड़ा अपराध है। बाबा साहब कहते थे कि अत्याचार को करने वाले से अधिक गुनहगार अत्याचार को सहने वाला है। बहन जी ने तो नहीं सहा, इतने बड़े मंच पर लाखों की भीड़ में तुरंत से जवाब दिया कि सुनो भाई, तुमने अभी हरिजन कहा है, किसको कहा है हरिजन? अगर ये लोग हरिजन हैं तो तुम क्या शैतान की औलाद हो? तो ये जो तेवर हैं, ये तेवर एक सामाजिक कार्यकर्ता के भीतर ही हो सकते हैं, जो समाज के लिए सोचता है। लेकिन जो अपने लिए सोचता है वो ना तो अपनी इज्जत बचा पाता है, ना ही समाज की इज्जत बचा पाता है। और जो अपने लिए सोचते हैं वो अपनी भी इज्जत को डुबोते हैं और समाज की तो बेकदरी करवाते ही हैं। तो इसलिए साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारी इज्जत हमारे हाथ में है, और ये जातिवादी जो मानसिकता है ये हमारा तब तक नुकसान कर रही है जब तक कि हम इस जाति व्यवस्था का अंग हैं। बाबा साहेब ने हमें अच्छा मार्ग दिखाया है, बौद्ध धर्म का मार्ग। वो इसीलिए दिखाया है कि हम इस व्यवस्था से हट जाएं, इस व्यवस्था में बिल्कुल यकीन ना करें, और हम केवल इंसान हैं, इंसान होने में गर्व महसूस करें। इंसान होने के अलावा अगर किन्हीं भी चीज़ों में अगर गर्व महसूस करोगे तो वो असत्य हो जाएगा, और असत्य का जो है पर्दाफाश होता ही है। और जिस दिन असत्य का पर्दाफाश होगा उस दिन जो है हमें नजरें झुकानी ही पड़ेंगी। तो साथियों, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि बहन जी ने जो किया वो आपको कैसा लगा। क्या बहन जी का गठबंधन के दौरान, गठबंधन के मंच से इस प्रकार की बातें करना राजनीतिक रूप से सही है या गलत है? इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।